मुंबई में 3,75,00,000 रुपए की हीरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल अम्लीय पदार्थ विरोधी कक्ष ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे में 750 ग्राम हीरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 3,75,00,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार 25 जून 2026 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कांदिवली यूनिट की टीम ने गोरेगांव पश्चिम क्षेत्र में जाल बिछाकर कार्रवाई की। आरोपी को हिरासत में लेकर तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में हीरोइन बरामद हुई। इस मामले में बांगूर नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8K 21 एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था और अब यह जांच की जा रही है कि उसके पीछे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ तो नहीं है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर के निर्देश तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एंटी नारकोटिक सेल की कांदिवली यूनिट द्वारा की गई। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पूर्णिमा श्रृंगे, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ने सभी युवाओं से रिक्वेस्ट की है कि ड्रग्स को बिल्कुल यूज़ ना करें, पेडलर्स के पास ना जाए, अपने लाइफ अपने फैमिली वालों की लाइफ खतरे में ना डालें। हमारे व्यूवर्स को हम ड्रग्स से होने वाले जानलेवा नुकसान ज़रूर शेयर करेंगे। मुंबई में एमडी ड्रग्स का सेवन बहुत है। एमडी ड्रग्स ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का जोखिम रहता है। सेकंड है कैनिबस यानी गांजा। गांजा कैनिबस ड्रग्स के बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स हैं। समझने की क्षमता में कमी, निर्णय न ले पाना और याददाश्त, मेमोरी लॉस, कमज़ोर होना। लगातार उपयोग से अत्यधिक चिंता, एंग्जाइटी, घबराहट और अवसाद, डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। थर्ड नंबर पर है चरस। चरस पीने के बहुत इफ़ेक्ट्स है। धुएं के रूप में लेने से फेफड़ों में जलन, कफ और अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां हो सकती है। फोर्थ है कोकीन। कोकीन का सेवन ड्रग ओवरडोज के माध्यम से जानलेवा हो सकता है। कोकीन का सेवन करने से दिल का दौरा, स्ट्रोक और HIV एड्स जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। फिफ्थ नंबर पर है हीरोइन। हीरोइन की अधिक मात्रा लेने से व्यक्ति की सांस रुक सकती है और उसकी मृत्यु हो सकती है। पूर्णिमा श्रृंगे, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ने एक अच्छा मैसेज दिया है और सभी युवाओं से मुंबईकर से रिक्वेस्ट की है कि ड्रग्स से बचें और इस पर इंफॉर्मेशन ले कि इससे कितना नुकसान हो सकता है और ये मैसेज सब लोगों तक पहुंचाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। ऐसे ऐसे कुछ हेरोइन बेचने के लिए एक जगह पे आ रहा है। जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से हमने ट्रैप आयोजित किया और उसमें हमें सक्सेस मिला। उस बंदे को हमने ताबे में लिया। उसके पास से 750 ग्राम हेरोइन मिला, जिसकी वैल्यू 3,75,00,000 इतनी है। उस बेसिस पे हमने बांगूर नगर पुलिस स्टेशन में FIR भी लॉन्च कर दी है अंडर सेक्शन NDPS एक्ट 1985 अंडर सेक्शन 8C 21C, और उसको अरेस्ट किया है। राइट नाउ उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। क्या कोई नेक्सस नजर आ रहा है इसमें या कोई गिरोह भी शामिल हो सकता है? ये तो पिछले वाला जो केसेस देखा उसमें कुछ गिरोह होते ही है। प्रोडक्शन होता है, सर्कुलेशन होता है, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, तो वो सब हम वो ट्रैक कर रहे हैं और पीसी के बाद उसको प्रॉपर इंटरोगेट करके नेक्सस भी हम ओपन कर पाएंगे। मैम, आरोपी की उम्र 20 साल है, स्टूडेंट होगा ओवरऑल, क्या बैकग्राउंड है उसका, अब तक कोई प्राथमिक जांच हुई है? यस, बिलोंग टू थोड़ा BPL फैमिली से है, बहुत 20 ईयर्स ओल्ड है और स्टूडेंट तो नहीं है, इज वर्किंग, और उसका पहला ही केस है ये। आज के जो नशे की जो ड्रग चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी नशे के आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन आप तो कार्रवाई करते हैं, फिर भी ये इसका अपोजिट केस जाकर के ज्यादा से ज्यादा इनकी सप्लाई होती है। ज्यादा तो नहीं हो रही है। देखिए, परचेसर रहता है, सेलर रहता है, सेल होता है, परचेस होता है। एक्चुअली दो तरफ से काम चल रहा है। इनको नेक्सस, जो पेडलर है उनको तोड़ना, उनका नेक्सस डिस्ट्रॉय करना, और एनकॉर्ड की तरफ से हम अवेयरनेस बच्चों में, अपने लोगों में अवेयरनेस भी ला रहे हैं कि किसी भी कारण से कोई ड्रग्स के लिए हावी हो रहा है उसको रोकना है। तो अवेयरनेस के लिए भी गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है। हम भी
रेगुलरली उस पर प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों से बात कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम, आप क्यों ड्रग लेने के लिए इच्छा व्यक्त करते हो। इस पे भी काम चल रहा है, अवेयरनेस भी चल रहा है और ये नष्ट करने की प्रोसेस भी उतनी ताकत से हम कर रहे हैं। राइट नाउ इंटरनेशनल लिंक तो नहीं है, फर्दर लिंक हमें इस्टेब्लिश हमने किया है और अभी पीसी में उसका प्रॉपर इंट्रोगेशन भी होगा तो और डिटेल में हम बता पाएंगे। मैडम ज्यादा करके जो ये जो हम पदार्थ का जो ये होता है वो बैराम बाग जोगेश्वरी शिवाजी नगर और कुर्ला, तो ये सब में आपको हर जगह, हर नुक्कड़, हर कॉर्नर पे हम खड़े हैं। ड्रग्स नहीं चाहिए, ड्रग्स मुक्त अपना देश, भारत देश ड्रग्स मुक्त, महाराष्ट्र ड्रग्स मुक्त, मुंबई, ये सभी का सपना है और हम भी उसी ताकत को लेके आगे चल रहे हैं। हर पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर रहे हैं। रोल। हेलो फ्रेंड, मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं धारा अधिकार। इस वक्त हम कप परेड पुलिस स्टेशन में उपस्थित है और हमारे साथ मैडम पूर्णिमा श्रृंगी जी जो कि डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है और हमारे हाथ में ये प्रेस नोट है जो पुलिस उपायुक्त अम्लीय पदार्थ विरोधी कक्ष पुणे शाखा ब्रो मुंबई की तरफ से जारी किया गया है 26/6/2026 को। ये प्रेस नोट बनाया गया है जिसमें मुंबई सिटी में जो इलीगल पदार्थ होते हैं जैसे हीरोइन हो गए और गांजा बेचने वाले लोग हो गए, इनका जो रैकेट हो गया, इसमें मुंबई पुलिस के अलग अलग यूनिट्स में जैसे कांदीवली और गोरेगांव और कई सारे यूनिट्स हैं जहां पर मुंबई पुलिस ने हार्ड वर्क करके अपने टीम्स के लीडरशिप में, अपने सीनियर्स के लीडरशिप में जो है काफ़ी हीरोइन और गांजा तस्करी करने वालों को, इलीगल ड्रग्स बेचने वालों को करीबन 3,75,000 और इसमें अलग अलग कलम भी इनके लग गए हैं। कलम 8 क्रमांक से 21 और ये सारी चीज़ों को लेकर सदरची यशस्वी कामगिरी माननीय श्री देवेंद्र भारती पुलिस आयुक्त और काफ़ी सीनियर जो पीआईज है जो इनकी टीम है, इन्होंने लेकर पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक प्रेस मीट ऑर्गेनाइज की थी और इसी के संदर्भ में हम मैडम पूर्णिमा श्रृंगी जी से एक डिस्कशन करेंगे मुंबई सिटी के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई हुई है, कैसे उन्होंने ये सब चीज़ों का पर्दाफाश किया है। मैम वेलकम टू धारा अधिकार। जैसे आपके प्रेस नोट में हमने देखा ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा व्यूअर्स को हमारे बताइए कैसे अलग अलग यूनिट में पुलिस ने काम किया और कैसे आप लोगों ने ये किया है। तो कल हमें शाम को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसे ऐसे एक बंदा हीरोइन बेचने के लिए एक जगह पे आ रहा है। उसी के तहत हमने एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया और उसमें हमें सक्सेस मिला और उसको नैप करने के बाद उसके पास से 750 ग्राम हेरोइन मिला जिसका वैल्यूएशन 3,75,00,000 इतना है। 20 ईयर ओल्ड है वो बंदा और उसको 30 जून तक पुलिस कस्टडी में मिली है। आगे का नेक्सस और उसके पीछे कौन कौन है, कहाँ से लाया, किसको बेचने वाला था और कौन कौन इसमें शामिल है, इस पे हम काम कर रहे हैं और जल्द ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ सामने आएंगे। टोटल कितना वेतन बरामद हुआ है मैम? टोटल 750 ग्राम इतना बरामद हुआ है और उसका वैल्यूएशन 4.5 करोड़ इतना होता है। तो आरोपी जो है वो अकेला ही है कि उनके साथ और भी लोग हैं? हमें कल अकेला ही मिला, शायद कोई गिरोह हो भी सकता है, मात्रा कमर्शियल है तो वो किसी टीम के साथ वो काम कर रहा होगा। अभी पीसी में हम उसका इंट्रोगेशन अच्छे से करेंगे। धन्यवाद। यूथ लोग हैं उनको बिल्कुल डर नहीं लगता है क्योंकि उनका कहते हैं अलग अलग एरिया में कहते हैं कि हम फ्रीली ये ड्रग्स को हम कंज्यूम करते हैं और पुलिस ऑफिशियल का भी उनको डर नहीं रहता है। ऐसे जो लोग युवाओं को बेचते हैं ऐसे पदार्थ, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि उनको कितनी जल्दी ये सब रैपअप करना चाहिए, क्या रहेगा? डर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को पता नहीं कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। किसी चीज़ का परिणाम पता हो तो लोग करना या नहीं करना डिसाइड करते हैं। अभी ड्रग कंज्यूम करने से शायद उनको अच्छा लगता होगा लेकिन लाइफ लॉन्ग वो बहुत ख़राब चीज़ है। अपना फिजिकल मेंटली हम डिस्ट्रॉय करते हैं खुद को, अपना कुटुंब, अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय करते हैं। अल्टीमेट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देश पर भी होता है। तो बच्चों ने ये करना नहीं चाहिए और डर नहीं है, ऐसी भी बात नहीं, उनको परिणाम ही पता नहीं तो डर का क्वेश्चन ही नहीं आता। फिर भी पुलिस अपना काम कर रहे हैं, पेडलर पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और बच्चों और यूथ में भी अवेयरनेस के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं जिससे कि कंज्यूम करने वाले लोग
कंज्यूम ना करे, सो बेचने वाले का धंधा ही ना हो, इस पर भी हो रहा है। तो कंज्यूमर और पेडलर दोनों पे हम काम कर रहे हैं। बच्चे ना लें, ये सबकी जिम्मेदारी है, बच्चों की भी है, फैमिली की भी है, सोसाइटी की भी है। तो खुद के लिए इससे दूर रहना चाहिए, अपने देश के लिए इससे दूर रहना चाहिए, एक अच्छा सपना देख के आगे चलना चाहिए, जिससे कि हम खुद डेवलप हो, अपना फैमिली डेवलप हो और अपना समाज डेवलप हो। मैम हम लोग डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के रहवासी है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गली कूचे में भी गांजा पीते हैं और खुद के हाथ को ब्लेड से काट के लेते हैं। अब पुलिस है वो लगातार लोगों की तरफ सर्वे करती रहती है, लेकिन इन लोग दिन में दोपहर में भी ये सारे पदार्थ ले रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस पे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि कफरेट में गांजा जैसा माहौल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। कार्रवाई नहीं हो रही ऐसा नहीं है, हमने कंजम्पशन के केसेस भी हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। हम जैसे बेचने वालों पे कार्रवाई करते हैं, वैसे ही जो कंज्यूम करते हैं उन पे भी हम कार्रवाई करते हैं, उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं और ऑनरेबल कोर्ट उनको जो उचित मात्रा में उनको पनिशमेंट भी देता है। तो हम उसी दिशा में भी अच्छे से काम कर रहे हैं। कंज्यूम करने वालों को भी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? ड्रग्स पॉइजन है, स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। हर किसी ने एक बड़ा सपना देखना चाहिए, खुद की डेवलपमेंट का सपना देखना चाहिए, खुद को डेवलप करना चाहिए पॉजिटिवली। ड्रग्स से दूर ही रहना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए ये पॉइजन दूर होना चाहिए। यूथ में ताकत होती है, यूथ देश का निर्माण करते हैं और देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए यूथ में स्ट्रॉन्ग, सशक्त रहना चाहिए। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी हर किसी से ड्रग्स से दूर रहे, ड्रग्स ना लेने की शपथ लें और उस पर कायम रहें। धन्यवाद मैम।